नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद में आपका स्वागत है। और आज एक गुड न्यूज़ के साथ आए हैं। एक जो दिल्ली से गुड़गांव से नोएडा फरीदाबाद डेली अप डाउन करते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ आई है कि आने वाले टाइम में जहां घंटों आपको ट्रैवल टाइम में लगता था, अब आपको बहुत कम टाइम लगेगा। अब इससे रियल एस्टेट का क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि रियल एस्टेट इसलिए इम्पैक्ट होगा, इस रियल कॉरिडोर बनने के बाद नोएडा और फरीदाबाद की प्रॉपर्टियों में जंप आएगा। गुड़गांव की प्रॉपर्टियों में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। जो आपका फरीदाबाद या नोएडा में वर्किंग है उनको, और गुड़गांव में रहना चाहते हैं, तो आपकी इजी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब घंटों की जगह नहीं, अब सिर्फ कुछ मिनटों में आपका ट्रैवल टाइम होगा। जैसे कि जो नया रूट बन रहा है ग्रेटर नोएडा से लेकर फरीदाबाद और गुड़गांव की तरफ बन रहा है, नमो भारत कॉरिडोर ये कह रहे हैं, आरआरटीएस के रैपिड रेल कॉरिडोर है ये। और ये टोटली 64 किलोमीटर का पैच बनने का प्लान किया है, जो कि दिसंबर में शुरू हो जाएगा इसी साल। और 2031-32 तक ये तैयार करने का टारगेट लेके चल रहे हैं लोग। तो उसमें से 52 किलोमीटर का जो पैच है वो हरियाणा में है ओनली, और अनाउंस हो चुका है पूरी तरीके से। उसका फाइनल स्टेज पे काम चल भी रहा है। इसकी आपकी लैंड वगैरह का भी आपका सब रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, पर अपना देख लिया है सब कुछ इन्होंने। अब मैं बता रूट क्या होगा जो स्टार्ट होगा। तो लेजर वैली पार्क जो सेक्टर 29 है, वहाँ से रूट तैयार होगा। और वो आपका मिलेनियम सिटी इन सेंस की आपका हुड्डा मेट्रो से पास में ही है। सेक्टर 52-57 जो कन्हई वाला रोड है वो आप, वजीराबाद वाला रोड है वो आप लेंगे। फिर उसके बाद सेक्टर 61 चला जाएगा। 61 से गवालपाड़ी जाएगा, जो कि आपका एमजी रोड पे कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ पे येलो मेट्रो को ये कनेक्ट करेंगे वहाँ पे। और उसके बाद फिर ये फरीदाबाद की तरफ चली जाएगी। जो फरीदाबाद में जो आता है वो आपका सैनिक कॉलोनी, न्यू फरीदाबाद, NIT, बाटा चौक, सेक्टर 12-15, ये सब कनेक्ट होगा। और दिल्ली को जाने वाली वायलेट लाइन से भी ये कनेक्ट होगा। तो टोटली ये है। उसके बाद ये नोएडा में चला जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, ये नोएडा में जाएगा सेक्टर 42, 168, एंड ग्रेटर नोएडा में सुरजापुर में जाएगा। तो जो टोटली है आपका जो टाइमिंग आएगा वो लगभग फरीदाबाद तक 20 से 25 मिनट का आएगा। और गुड़गांव से नोएडा के लिए लगभग आधा घंटा, या सॉरी आधा तो नहीं, 50 से 60 मिनट का टाइम का ये प्लान है इनका। हालांकि उससे भी कम लाने का प्लान है। स्पीड जो होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। और एक और अच्छी बात है कि ये एक ही में आपकी जो मेट्रो है, लोकल मेट्रो, और ये आरआरटीएस एक ही ट्रैक पे चलाने का इनका प्लान चल रहा है, ताकि कहीं ना कहीं आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घटेगी। और जैसे मैंने बता दिया 2031 में, 2026 से स्टार्ट होगा और 2031 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि इसमें ना आपको ज़्यादा लैंड रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपको खर्चे और कम हो जाएंगे, क्योंकि लैंड रिक्वायरमेंट में बड़ी भारी दिक्कत आती है। नमो भारत कॉरिडोर इसका नाम दिया गया है। और अगर हम देखें तो नमो भारत मतलब आरआरटीएस को नमो भारत का ही नाम दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अगर ये टाइमली हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा एक दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बड़ी इजी हो जाएगी। तो आपको गुड़गांव में या फरीदाबाद में या नोएडा में रहने में दिक्कत नहीं आएगी। आप हर जगह आराम से इजी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आधा पौना घंटा कोई बड़ा टाइम ट्रेवल नहीं होता है, बड़ी आराम से चीज़ें हो जाती है। बट ये है कि ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने अनाउंस किया है। उसके बाद जो MP हैं गुड़गांव लोकसभा के राव इंद्रजीत, उन्होंने भी कहा। बट यूपी की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट अभी मैंने तो दिखाई नहीं दिया। अगर आपके पास है तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं दिया। और एक और सबसे बड़ी मेरे को लग रहा है कि जो कि आपकी और मेट्रो थी, ये तो एक बड़ा रूट है खैर, एक ऐसी मेट्रो थी जो कि मैं अपील करना चाहूँगा श्री नायब सैनी जी से, कि जो आपने सेक्टर 56-57 से लेकर और पचगावा तक जो रूट दिया था, उसकी फाइनली जो बुक है, फाइनली जो फाइल है वो आपकी टेबल पर पहुँच चुकी है या पहुँचने वाली होगी। तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखें। वो इम्पोर्टेंट मेट्रो है वो न्यू गुड़गांव के लिए। तो बस इसी के साथ आप वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मेरा फेसबुक पेज है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश, एंड इंस्टाग्राम ID है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश, और यूट्यूब चैनल है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश। तीनों को आप फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, तो ताकि मेरा हौसला बनता रहे और आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन और सभी प्रोजेक्टों की
लॉन्चिंग से लेकर नेगेटिव पॉइंट से लेकर पॉजिटिव पॉइंट से लेकर अफोर्डेबल से प्लॉट्स, फार्म हाउस, इंडस्ट्री, सब चीज़ों की अपडेट आती रहेगी, नई नई चीज़ों की अपडेट आती रहेगी। तो दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बहुत अग्रिम, मतलब आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का प्लान हम कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।